तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। कौन है आप लोग? क्यों कैद कर रखा है मुझे? तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम मौत के मुंह से तुम्हें निकालकर अपनी इस पनाह में ले आए हैं, वरना तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं, इब्रार अंकल ऐसा नहीं कर सकते। इब्रार हुसैन अपने मकसद और फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं मान सकता। भला एक बाप को अपनी बेटी के शोहर को मरवा कर क्या हासिल होगा? और तुम जो उनकी बेटी के साथ कर रहे थे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो ये सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करता? तुम इब्रार हुसैन को जानते नहीं हो। तो इसका मतलब कि मुझ पे हमला इब्रार अंकल ने करवाया? बिल्कुल, उसी ने करवाया है, और अब तुम उसके लिए और दुनिया के लिए मर चुके हो। और वैसे भी अब वो अपनी बेटी की शादी अपने भांजे अली से करवाना चाहता है। नॉट पॉसिबल। अली तो पहले से शादीशुदा है। भला ये आप गलत कह रहे हैं। वो शादीशुदा है तो क्या हुआ? इब्रार हुसैन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी बहन की बेटी को तलाक दिलवा कर अपनी बेटी का रिश्ता ही तो करवाना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब अंकल इब्रार अली और सारा की तलाक करवा देंगे और फिर अली की शादी मेरी बीवी अमल से करवा देंगे? ये हकीकत है और इस पर काम ही स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम वापस जाओ और इब्रार हुसैन की सारी दीन पर पानी फेर दो। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। अगर उन्होंने मुझे फिर से मरवाने की कोशिश की तो? अब वो ये गलती इतनी आसानी से नहीं दोहराएगा। प्लीज़ सर, आप लोग जो भी हैं, आप मुझे वापस बाहर भिजवा दें। मैं उन लोगों में वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज़। हम क्यों भिजवाएं तुम्हें बाहर? देखें प्लीज़ सर, आपका जो भी मसला है आपका अंकल इब्रार के साथ, आप मुझे उससे दूर रखिए। मुझे वापस उन लोगों में नहीं जाना है। प्लीज़। उन लोगों में नहीं जाना? तो फिर ऊपर जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दुनिया के लिए तो तुम मर ही चुके हो। लाश का बंदोबस्त हम कर देते हैं। नहीं प्लीज देखें, मैं आप जैसा कहेंगे करने को तैयार हूं। ओह गुड बॉय, ये हुई ना बात।